जैसा कि आपको पता है कि डेली मॉर्निंग मीटिंग होती है और कहीं ना कहीं डेली अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन होती है। तो महागुरु जी के आशीर्वाद से मुझे भी एक टॉपिक मिला और उसकी तैयारी करने को कहा गया दोस्तों। तो जरूर इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा खरा उतरने के लिए। और गलती से ही जो हो वो माफ करें और जो अच्छा लगे उसी को अपनाएं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं इस दिल्ली में रहकर एमएनसी कंपनी में सर्विस करते हुए जीवन का मिशन मान के सेप्सो व्यवसाय को करता हूँ। लेकिन मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूँ दोस्त, बिहार के जमुई जिला से। दोस्तों उसके साथ साथ बात करें आज की टॉपिक के बारे में, तो आज की टॉपिक जो है दोस्तों वो बड़ा ही यूनिक भी है और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। बोल सकते हैं कि दोस्तों क्या है ना कि इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में हमें क्या है कि इस टॉपिक का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इस टॉपिक का बहुत ही जरूरी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इस पे सारा व्यवसाय निर्भर करता है। क्योंकि इस पे सारा व्यवसाय निर्भर करता है और ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि अगर इसको फॉलो ना किया जाए तो बिजनेस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसमें मुझसे सहमत होंगे। थैंक यू दोस्तों। तो आज की टॉपिक है दोस्तों एडिफिकेशन। एडिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो बिजनेस में हमें एडिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, एडिफिकेशन होता क्या है, इन सब सारी चीजों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा दोस्तों। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी मौजूद हैं, कृपया एकाग्र हो जाएं, एक जगह कंसंट्रेट होके बैठे, सुने, देखे, समझें और जो अच्छा लगे उसको अमल करें। नोट डाउन करना है नोट डाउन करें, लेकिन दोस्तों जरूर इस चीज को ध्यान से सुने क्योंकि ये आपके व्यवसाय में कुछ काम कर सकता है और उसमें कहीं ना कहीं आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। तो मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों बात करें कि एडिफिकेशन की, जब बात करें एडिफिकेशन की, परिचय की, है ना, सम्मान पूर्वक परिचय कहा जाता है हिंदी में इसे। तो ये सम्मान पूर्वक परिचय एडिफिकेशन होता क्या है, ये होता क्या है, चाहिए जानते हैं पहले। तो दुनिया भर में दोस्तों जो इसका मतलब है दोस्तों ये है कि इन नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे इंग्लिश में है, पढ़ रहा हूँ मैं, आपको जरूर इसका मतलब बताऊंगा। कि बताया जाता है कि व्हाट इज एडिफिकेशन। In network marketing, edification is used to provide credibility for a person, event, or company. Edification is simply uplifting or giving recognition to a person or event of importance in order to transfer it, establish और लैंड क्रेडिबिलिटी। बात करें दोस्तों, बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो एडिफिकेशन है, जो सम्मान पूर्वक परिचय की बात है, ये जो है ना दोस्तों, ये एक तरीके के श्रेय देने का काम करता है। क्या क्रेडिबिलिटी देने का काम करता है किसी एक व्यक्ति को, किसी बड़े संस्था को, किसी कंपनी को ये क्रेडिबिलिटी देने का काम करता है। हम किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, उस चीज को ये, उस चीज को फोकस कराता है एडिफिकेशन। हम जिस चीज पे फोकस करेंगे उस चीज का एडिफिकेशन, उस चीज की क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। और ये सिंपली में क्या है, किसी भी चीज को, किसी को सम्मान दिलाना, किसी पर्सन को, किसी इवेंट्स को, किसी संस्था को सम्मान दिलाना और उनको एक तरीके से उनको एक श्रेय देना का काम करता है एडिफिकेशन दोस्तों। इस तरीके से इसका मतलब है। और बात करते हैं दोस्तों, हमारे मतलब का ये भी नहीं है, हमारे मतलब का ये ज्यादा नहीं है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि हमारे मतलब का क्या है। तो एडिफिकेशन का सेट्स ऑफ व्यवसाय में क्या मायने हैं ये हमें जानना जरूरी है। यस या नो दोस्तों, ये जानना जरूरी है क्योंकि हम इस व्यवसाय में काम करते हैं, सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज के समय में हो चुकी है, एमएलएम सेक्टर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें हमारी संस्था सेप्स ऑफ एक ऐसी संस्था है जो नंबर 1 लेवल पे काम कर रही है। पहले तो मैं चाहूंगा अपनी इस संस्था के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। तो बात करें दोस्तों इस व्यवसाय में एडिफिकेशन का क्या क्या मायने हैं, ये दोस्तों इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। कि इस बिजनेस में हमारे साथ में सारी चीजें हैं कि हम कैसे, ये सारा चीजें हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने अपलाइन, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसकी खासियत बताते हैं। इसी पे हमारा पूरा व्यवसाय निर्भर करता है दोस्तों। बात करें दोस्तों, ये शब्द आप समझ पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी हिंदी में है कि ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ये व्यवसाय है कि हम आईबीओ हैं दोस्तों, जैसा बताया जाता है। हमारे हाथ में है कि हम सारी चीजें हमारे पास में है। हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से सामने चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को कितना तरीके से एडिफाई कर पा रहे हैं, हम अपने अपलाइन को कितना एडिफाई कर पा रहे हैं, अपनी टीम को, अपनी कंपनी को, संस्था को किस तरीके से एडिफाई कर पा रहे हैं, लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण कर पा रहे हैं। उसी से सामने वाले के पास में वैसा इमेज बनेगा जैसा कि इमेज हम दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये वेरिफिकेशन इस व्यवसाय में, सेप्स ऑफ बिजनेस में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बड़ा महत्वपूर्ण इसका एक दोस्तों जगह है। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एडिफिकेशन जो है दोस्तों
सेप्स ऑफ बिजनेस में क्या मायने रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब इस फील्ड में हम जब बात करते हैं दोस्तों, आज हम कुछ जरूरी चीजों पर बात करेंगे दोस्तों कि हम बहुत ज्यादा मेहनत तो फील्ड में करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत कम रिजल्ट, ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं थोड़ा। क्या है दोस्तों, ये हम मेहनत कैसे कैसे करते हैं, फील्ड में हम ज्यादा समय देते हैं, है ना, कई घंटों देते हैं, दिन दिन भर देते हैं, परिवार और बच्चों का समय फील्ड में लगाते हैं। जो समय हम परिवार और बच्चों को दे सकते हैं वो समय हम फील्ड में व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अपने काम को छोड़ इस व्यवसाय में जी जान लगाते हैं। हम अपने काम को जो फुल टाइमर है वो क्या है कि सब कुछ छोड़कर इसी बिजनेस पे आश्रित हैं, और वो क्या है इसी बिजनेस पर आश्रित हैं और सब कुछ छोड़कर इस व्यवसाय में जी जान से लगे हुए होते हैं, वो मेहनत करते हैं। एक एक प्रोस्पेक्ट को घंटा 2 घंटा समय देकर उनके पीछे मेहनत करते हैं, उनको समझाने की, उनके सारी चीजों को उनको कन्विंस करते हैं, उनके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी रिजल्ट कम क्यों रहता है दोस्तों, क्या ये जानना चाहेंगे आप। थैंक यू दोस्तों। तो बात करें दोस्तों कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स कम क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों बात करें क्या होता है दोस्तों कि ज्यादा मेहनत कम रिजल्ट, क्योंकि इसमें एक सवाल एक जो उत्पन्न होता है दोस्तों, एक सवाल क्रिएट होता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं और कम रिजल्ट होते हैं दोस्तों। तो इसका सीधा सीधा आकलन हम कर सकते हैं। एक तो क्या है कि सिस्टम की सारी बातें को ना मानना, है ना, एडिफिकेशन में कमी होना, और बहुत सारी चीजें हैं कि हम क्या है कि हम गेस्ट के उन पे दया कर देना, इस तरीके की चीजें करने की वजह से हमारा रिजल्ट कम होता है। एक दोस्तों सबसे बड़ा कारण है मतलब कि छोटी सोच रखना। छोटी सोच किस प्रकार हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बात करें दोस्तों, क्योंकि हम अपने गेस्ट पर रहम और दया करते हैं। क्यों, कैसे दया करते हैं दोस्तों, कोई गेस्ट परेशान रहता है, बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, इस तरीके की कोई भी सवाल रखता है, और हम उससे काफी देर बातचीत कर रहे हैं, वो हमसे घुल मिल गया, तो इस तरीके की चीजें जब वो करने लगता है तो क्या लगता है, हमें उस पर दया आने लगती है, और हम कहते हैं चलो ठीक है आप छोटे प्रोडक्ट ले लो, हम एक नोनी देकर उसको बिजनेस में शुरुआत करा देते हैं, एक छोटे प्रोडक्ट देकर शुरुआत करा देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी हमें ये गाइडलाइंस नहीं मिली कि आप किसी को नोनी से ज्वाइन करा दो, सिस्टम ने कहा क्या, सिस्टम ने कभी नहीं कहा दोस्तों कि आप एक छोटे छोटे प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करा लो, लेकिन ये हम करा देते हैं, और जिसकी वजह से बिजनेस का बड़ा स्वरूप सामने वाले को नहीं मिल पाता है। और बिजनेस का बड़ा स्वरूप अगर सामने वाले को नहीं मिलेगा तो दोस्तों उस बिजनेस को अहमियत भी नहीं दे पाएगा, है कि नहीं दोस्तों, बिजनेस को अहमियत भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा खेल जो है वो हम पर निर्भर है दोस्तों। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हम पर ही सारी चीजें, सबसे व्यवसाय में हम पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि हम किस लेवल पे बिजनेस को रखना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। दोस्तों हम अगर नोनी से बिजनेस शुरू करवाएंगे तो हमारे टीम में दोस्तों लोग टूथपेस्ट से भी ज्वाइन करवाएंगे, और दोस्तों उससे कोई बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट होगा नहीं, फिर आपके ज्यादा चेक नहीं बनेंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, फिर हम अपने मेंटर्स को कॉल करके पूछते हैं, बोलते हैं कि सर इस हफ्ते को तो चेक ही नहीं बना, इस महीने मेरा खर्चा नहीं निकला। इस तरीके की इशू आती है, तभी आती है दोस्तों जब सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, एडिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि हम प्रोडक्ट्स को किस तरीके से एडिफाई करें। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, जब आपने शुरुआत की, किसी ने एक टूथपेस्ट से शायद नहीं ज्वाइनिंग किया होगा, ना किसी ने एक नोनी से शुरुआत की होगी दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं सब लोगों ने 8-10 हजार के प्रोडक्ट्स लेकर ज्वाइन किए। लेकिन दोस्तों जब हमारे अपलाइन ने हम पर रहम और दया नहीं किया, हमें भी तो तकलीफ थी, हमें भी दिक्कतें थी, लेकिन हमारे अपलाइन ने हम पर दया और रहम नहीं किया, क्योंकि दोस्तों जानते थे कि आज ये दया और रहम करेंगे तो दोस्तों कल ये खड़ा नहीं हो पाएंगे। दोस्तों आज हम लोग, आप लोग सब खड़े हैं, एकजुट है, इस पैनल पे मौजूद है, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वही कारण है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इसमें हमने खर्च भी किया है, उसके साथ साथ हमने फुल सेल के प्रोडक्ट 200 बिजनेस वॉल्यूम तक के प्रोडक्ट्स लेकर शुरुआत की है। नहीं तो दोस्तों अगर हम एक टूथपेस्ट या नोनी या छोटे प्रोडक्ट्स लेकर ज्वाइन कर रखे होते हैं तो शायद हम इस बिजनेस को तवज्जो नहीं दे पाते, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, और हम सोचते चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस तरह के मन में ख्याल आते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद मैं सही कह रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि आइए जानते हैं कि मार्केट में लोग अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाते हैं और कौन सी तकनीक अपनाते हैं, वो कौन सी तकनीक अपनाते हैं जिससे कि उनका व्यवसाय बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है, और बढ़ता है साथ साथ में उनका व्यवसाय कभी भी डाउनवर्ड में नहीं जाता है, मतलब उनको कभी भी बिजनेस गिरता नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो हम पे निर्भर करता है कि हम बिजनेस को किस लेवल पे उठाना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, या फिर
पैरेलली समानांतर लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कि मार्केट में लोग किस तरीके के एग्जाम्पल्स में कुछ देना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको। तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, कुछ तरीके के बेसिक एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम जानते हैं दोस्तों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज बनकर, डॉक्टर और मरीज की कहानी, कि जब हम डॉक्टर के पास मरीज बनकर जाते हैं तो बहुत तकलीफ रहती है हमें। हम बुखार से पीड़ित रहते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, बड़े ही तकलीफ में जाते हैं, बड़ा ही तकलीफ में। कोई भी स्वस्थ रहता है तो कोई डॉक्टर के पास जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता दोस्तों। एक डॉक्टर है, एक वकील है और एक पुलिस थानेदार, दोस्तों वहां कोई नहीं जाना चाहता है। जब तक कि उसको बहुत बड़ी समस्या ना हो तब तक वो नहीं जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर के पास हम मजबूरी में जाते हैं, लेकिन क्या वो हम पर रहम करता है? वो रहम नहीं करता है। उसकी जो फीस है, 1000 रुपए की फीस है, तो वो देनी पड़ेगी, है ना, उस देनी पड़ेगी। और वो जितनी की दवा लिखेगा पर्चे पे अपने, वो दवा मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ेगी। ना तो मेडिकल स्टोर वाला कोई डिस्काउंट देने वाला है, ना तो डॉक्टर कोई छूट देने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिलो जान से हम वो मजबूरी में हम करते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर हमारी सेहत छुपी होती है, सेहत की प्रॉब्लम होती है। और वो नहीं करेंगे तो दोस्तों हमें ही नुकसान होगा, डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। यस या नो? वो कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर जब रहम नहीं कर रहा है इतनी तकलीफ में, सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद वो जान रहा है कि तकलीफ में है, हो सकता है बीमारी की वजह से छुट्टी पे चल रहा हो, पैसे कम आ रहे हो, तनख्वाह नहीं आ रही हो, ये सारी दिक्कतें हो सकती है, उसके बावजूद भी वो डॉक्टर मरीज पर रहम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों हम कहीं ना कहीं एक बिजनेस व्यवसायी हैं, नेटवर्कर है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम फील्ड में मेहनत करते करते इस तरह का काम करने लग जाते हैं, रहम और दया ज्यादा करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बिजनेस में लॉस होने लगता है, हमारा बिजनेस डाउनवर्ड में जाने लगता है, मतलब निचले स्तर की तरफ जाने लगता है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत अच्छी मेहनत, और सब लोग जानते हैं कि सब लोग फुल सेल से ही काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि कोई हाफ सेल से कर रहा था पहले या फुल सेल से, यही दो बिजनेस कैटेगरी चल रहे थे हमारे सेल में। लेकिन दोस्तों आज के समय में जब मल्टीपल ऑप्शन संस्था ने दे दिया है, तो बहुत सारे टाइगर्स लोग क्या है कि फील्ड में जाते हैं, लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करके इसके पीछे इतने मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कम आ रहे हैं या कुछ दिक्कतें थोड़ी सी भी बताता है, तो तुरंत हम क्या हो जाता है कि छोटे प्रोडक्ट्स पर आ जाते हैं, कम बिजनेस वॉल्यूम की चीजें दे देते हैं, छोटी चीजें, जिससे कि क्या है कि गेस्ट को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है और वो ज्यादा सीरियस इस व्यवसाय को लेता नहीं है। ना तो फिर हम ट्रेनिंग में आना पसंद करते हैं, ना तो ग्रुप मीटिंग में आना पसंद करते हैं, ना फंक्शन में जाना पसंद करते हैं दोस्तों। ये सारा का सारा वजह जो है वो दोस्तों इस फील्ड में काम करने वक्त जो हम गलतियां करते हैं, रहम और दया करते हैं दोस्तों, क्योंकि ना तो गेस्ट हम पर रहम कर रहा है, ना तो संस्था हम पर रहम करती है, और ना ही तो हम ये सोच रहे हैं कि हम किसी जगह हम जाएं, डॉक्टर के पास जाएं कि मेरा हम चेक नहीं बन रहा है, तो वो हम पर रहम नहीं करेगा, उसका बिल देना ही होगा। उसके अलावा दोस्तों बहुत जरूरी यात्रा, मतलब कि हमें बहुत इमरजेंसी आ गई, किसी का निधन हो गया है घर में, और हमें इमरजेंसी में अपने गांव होम टाउन जाना पड़ रहा है, और हमें फ्लाइट टिकट लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्जेंसी में दोस्तों फ्लाइट ही एक सहारा बचता है, जिससे कि आप जल्दी से कम समय में अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम जब वो टिकट बनाते हैं, फ्लाइट कॉस्ट अगर सेम डे आप बना रहे हो, सेम डे अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल ट्रेड से भी बिलोंग करता हूं दोस्तों, तो मैं जानता हूं कि जितनी जल्दी आप, अगर आज ही आप टिकट आप दोपहर की बुक कर रहे हो तो और ज्यादा महंगा मिलेगा। कुछ समय पहले आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको जो वाजिब रेट है लगेगा, लेकिन आप सेम डे अगर बुकिंग कर रहे हैं, एक दिन पहले भी कर रहे हैं, तो आपको महंगा पड़ेगा टिकट। तो दोस्तों वहां पर कोई एयरलाइन वाला आप पे दया करेगा क्या? या ट्रेन में आप राजधानी की टिकट ले रहे हो तो राजधानी शताब्दी ट्रेन में आपको कोई डिस्काउंट मिलने वाला है क्या? आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है कि आपके घर में किसी का निधन हो चुका है और आपको जरूरी पहुंचना है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में कहीं भी हम पर दया और रहम नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि वो काम है, उतना अमाउंट है, वो सारी चीजें वो करना ही होता है। अगर हमें वो चाहिए तो हमें वहां पहुंचना है, तो टिकट लेने होंगे, महंगे हो चाहे सस्ते हो, डॉक्टर को पैसे देने होंगे, हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना है तो। कभी ट्रैफिक पुलिस अगर हमें पकड़ ले, हम अगर जा रहे हैं गाड़ी से और हमारे पास कागजात की कमी है ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स की कमी है, और हमें ट्रैफिक पुलिस पकड़ ले, और उस दिन कोई कागज हमारा घर पे छूट जाए, है ना, डीएल या आरसी, तो दोस्तों वो चालान काट देगा, क्या हम पर दया करेगा? वो दया नहीं करेगा दोस्तों ट्रैफिक पुलिस वाला, और वो आपका चालान कटेगा ही कटेगा, और आपको उसका पेमेंट करना ही करना होगा। आजकल ऑनलाइन पेमेंट आ गया है, वर्चुअल कोड, आपको सीधा लेटर आ जाता है और आप भरिए चालान।
आपको भरना ही है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल समझाने का मतलब यही है दोस्तों कि कहीं पर भी कोई भी छूट, कोई भी रहम दया नहीं मिलती है, क्योंकि ये दोस्तों ये जमाना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों कि जो चीज मार्केट में जिस तरीके से अवेलेबल है, जिस कॉस्ट में मिलती है, वो कॉस्ट आपको पे करना ही होगा, वो कीमत आपको अदा करनी ही होगी, चाहे आपके पास है या नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो वो कीमत अदा करके ही आपको चीज मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, एक स्टोरी जरूर आपको सुनाना चाहूंगा, जो कि हमारी नहीं दोस्तों, महागुरु जी अ, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग और सेफ शॉप के बादशाह जो हैं मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, उनकी द्वारा बताई गई थी दोस्तों। मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। ये दोस्तों क्या है कि एक व्यक्ति था, बहुत ही तकलीफ में था, उसका दिन अच्छा नहीं चल रहा था, उसकी आमदनी बिल्कुल कम हो चुकी थी, उसको बड़ा तकलीफ सा हो रहा था कि किस तरीके से मेरा जीवन चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके की भारत में अगर समस्या किसी व्यक्ति को होती है तो वो किसके पास जाता है? वो दोस्तों क्या आता है, बाबा जी के पास जाता है ना, संत साधुओं के पास जाता है। ये चीजें हैं, वहां पर शायद समाधान मिले ना मिले, लेकिन वो वहां पर जाता है। और बाबा जी के पास एक व्यक्ति इसी तरीके से था, और वो बाबा जी के पास गया कि बताया कि बाबा जी ये मुझे समस्या है कि मतलब कि मुझे मेरे दिन जो है ना बढ़िया नहीं चल रहा है, लग रहा है मेरे पे शनि सवार है ना, राहु केतु सब खराब चल रहा है, और मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि मेरी आमदनी कम हो गई है ना, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है, मैं कैसे सरवाइव करूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ समाधान बताएं बाबा जी। तो दोस्तों वो क्या बोलता है, बाबा जी बोलते हैं चलो बढ़िया है, मैं समाधान तो दे दूंगा, लेकिन आपको जो है ना 501 रुपए आपको पहले जमा करने होंगे, है ना, 501 रुपए दक्षिणा के रूप में जमा करने होंगे। तो दोस्तों फिर ये सारी चीजें बताया जाएगा, फिर आपको जो है उसका समाधान भी मिलेगा। तो दोस्तों क्या बोलता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको तकलीफ तो पहले से थी, और वो सोच रहम और रहम मांगता है बाबा जी से कि बाबा जी मेरे पास 501 नहीं है। तो बोलता अच्छा ठीक है, हाँ 301 दे दे। दोस्तों वो फिर क्या कहता है कि बाबा जी 301 भी नहीं है। फिर वो कहता है बाबा जी कहते हैं चलो ठीक है 201 दे दे। तो बोलता है बाबा जी 201 भी नहीं है। फिर बोलता है अच्छा 101 दे दे। तो बोलता है 101 भी नहीं है बाबा जी। बोलता है चल 51 दे दे। तो बोलता है वो लास्ट में बाबा जी भी एकदम नॉर्मल रेट पे आ जाते हैं कि 51 ही दे दे 501 से। तो वो फिर कहता है कि बाबा जी वो तो 51 रुपए भी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि धन्य हो प्रभु। उनके हाथ आगे हाथ जोड़ता है, बाबा जी हाथ जोड़ते हैं उस व्यक्ति के आगे और बोलते हैं धन्य हो प्रभु। अरे तेरे तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तेरा तो शनि और राहु केतु कुछ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तू जा बेबाक जिंदगी जी, कोई टेंशन मत ले, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। तुम बस अपनी मेहनत पे विश्वास करो, अपने काम करो, और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं तो कौन क्या ले जाएगा आपका। तो दोस्तों इस तरीके से एग्जाम्पल उदाहरण देने का यही मतलब है दोस्तों कि क्या है दोस्तों कि जब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक हमारे बड़ा व्यवसाय नहीं होगा। तो इस चीजों पे फोकस रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों कि एडिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई एडिफाई इज इम्पोर्टेंट। क्यों प्रस्तुति बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्यों हमारे पास हमारी जो है कि किसी को सम्मान पूर्वक परिचय करना, किसी का एक वैल्यू होती है, हर जगह की, हर जगह की, हर व्यक्ति की एक वैल्यू होती है। और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिसमें कि हमें बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप वो चीज एडिफाई हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि हम किसी बड़े बड़े बैंक में जाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या है दोस्तों, ब्रांच लिखा होता है, बोर्ड लगे, हम तो बैंक में अंदर चले जाते हैं, लेकिन ब्रांच मैनेजर की जो कैबिन होती है उसके आगे बड़ा बोर्ड लगा होता है कि ये ब्रांच मैनेजर और इनका नाम ये, और इस तरीके से लगा होता है। तो क्या लगता है दोस्तों, हम वहां पर अंदर जा पाते हैं क्या? वहां पर इंटर नहीं करते हैं, क्योंकि हम वहां पर हमें हमें वो बोर्ड जो है, वो बोर्ड एडिफाई कर रहा है कि ये स्पेशल जगह है, ये केबिन है ब्रांच मैनेजर की, कृपया बिना फालतू के यहाँ एंट्री ना करें। ये लिखा हुआ नहीं है कहीं, कोई बोल नहीं रहा है आपको, कोई एडिफाई नहीं कर रहा है। वो जो बोर्ड है वो अपने आप, जो उनका नेम प्लेट है वो अपने आप वो चीज बता दे रहा है, तो वो चीज हम फॉलो करते हैं दोस्तों। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, सरकारी बड़ी अधिकारियों की गाड़ी है, प्रधानमंत्री की गाड़ी है, और चाहे वो किसी बड़े अधिकारी बड़े नेता की गाड़ी है दोस्तों, उसके आगे बगल सिक्योरिटी चल रही होती है, झंडा लगा होता है भारत की, अ, स्तंभ लगी होती है दोस्तों, तो अपने आप पता चल जाता है कि ये बड़े अधिकारी के। हम खुद साइड दे देते हैं, हम राह चलते खुद साइड हो जाते हैं, सब लोग साइड कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, और कुछ लोग खुद साइड हो जाते हैं कि ये कुछ बड़े व्यक्ति का
वीआईपी गुजर रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है कैसे, ये अपने आप वो चीजें बोल रही है, अपने आप वो चीज एडिफाई कर रही है, क्योंकि समाज में इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है, एडिफाई किया गया है पहले से। पुलिस की गाड़ी वैन दिखती है, पुलिस की सायरन बजती है, पुलिस बड़ा सा लिखा होता है ना, पेट्रोलिंग लिखा होता है, उस तरीके से हम तुरंत शांत हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा हरकत ना करें कि हम पर ध्यान चला जाए, है ना दोस्तों। और वहां पर डर सहम के हम जो है बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही डिसिप्लिन में दिख जाते हैं। अपने आप कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अपने आप वो चीज सिर्फ दिख रही है। किसी जगह हम जाते हैं, कोई आर्मी के सीनियर ऑफिसर, रिटायर्ड कैप्टन राजेंद्र प्रसाद, इस तरीके से लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें देखकर हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि यार ये तो वीआईपी का घर लग रहा है, यहाँ पर तो अंदर ये आज मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ किसी कारणवश वहां पे हम जा रहे हैं। तो क्या है दोस्तों कि हम वो ध्यान रखते हैं कि ध्यान हमें थोड़ा ध्यान रखना है, अपने बातों में अपने चीजों में रेस्पेक्ट करना है, सीनियर आर्मी के ऑफिसर हैं तो ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये हमारे मन में वो चीज देखकर अपने आप एडिफिकेशन वाली बातें आ जाती है दोस्तों। तो ये सारा चीजें कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि हम इस चीज को, अब ये हमारे समाज में ये चीजें चल रही है, और ये हमारे सोसाइटी में चीजें हमने लोगों को देखा फॉलो करते, हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों हम जो करेंगे वो हमारी टीम फॉलो करने वाली है। अगर हम आज नोनी से बिजनेस शुरू करेंगे तो कल टूथपेस्ट से ही बिजनेस शुरू चलता रहेगा दोस्तों। तो हमें ये खास ख्याल रखना है दोस्तों, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस आप प्रस्तुत करेंगे उतना ही बड़ा व्यवसाय आपका, उतनी ही बड़ी टीम आपकी क्रिएट होगी दोस्तों, और उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से वो काम करेंगे दोस्तों, और उतना ही बड़ा वो रिजल्ट निकल कर आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों की मानवता की साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना। इंसान की दिमागी छवि को समझना, साइकोलॉजी को समझना जरूरी है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इंसान जो हमारे हम लोग हैं, हम इंसान जो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारी सोच जो है, सोचने की क्षमता जो अलग अलग तरीके की होती है। लेकिन दोस्तों हर इंसान क्या सोचता है कि कम से कम में काम चल जाए, है ना। और हम भारतीय खास करके हम क्या सोचते हैं, कम से कम में काम चल जाए, कहीं ना बार्गेनिंग जरूर हो जाए। हम कुछ भी बोलेंगे तो कोई भी से, हम कहीं दुकान पे भी जाते हैं तो हम खुद बार्गेनिंग करते हैं। और हम भी जब किसी व्यक्ति को इस व्यवसाय में जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको जानकारी दिखाते हैं, घंटा 2 घंटा मेहनत करके प्लान पूरा प्रेजेंटेशन बढ़िया से दें, बहुत मेहनत की है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि सेल पर, तो तकलीफ जैसी बताता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि दो बार कोशिश करके नहीं होता है, तो धीरे धीरे हम क्या होता है कि बहुत ही छोटे प्रोडक्ट्स पर उनको प्रमोट कर देते हैं कि फिलहाल आप ये लेके शुरू कर लो। लेकिन दोस्तों बात करें कि ये चीज करने से हमारा व्यवसाय कहीं ना कहीं डाउनवर्ड में जाता है। हम अपने व्यवसाय को, उसको बड़ा रूप नहीं दे पा रहे दोस्तों। कल को वो भी दोस्तों इस व्यवसाय को बड़ा रूप नहीं देगा, इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेगा, और सीरियस नहीं लेगा तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि बार बार मैं याद दिला रहा हूँ कि पहले आप जो कैसे ज्वाइन किए आप खुद याद करें दोस्तों, क्योंकि आप पर भी रहम नहीं किया गया था, और आपने 10 से 12 हजार के प्रोडक्ट लेकर शुरुआत की थी, है ना। सूट लेंथ ले 2 सूट लेंथ लेके शुरुआत की थी, किसी ने फुल सेल लेकर, किसी ने ग्रंथ लेके शुरुआत की, किसी ने रिवॉक का प्रोडक्ट लेकर शुरुआत की, किसी ने बैग का प्रोडक्ट लेकर शुरुआत की। लेकिन दोस्तों लगभग लगभग फुल सेल की बिजनेस वॉल्यूम से आपने शुरुआत की। लेकिन बात करें दोस्तों, आज हम ये चीजें कहीं ना कहीं फील्ड में वो चीज को डुप्लीकेट करने में असमर्थ होते हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस डाउनवर्ड की तरफ जाता है। तो बिजनेस दोस्तों अपवर्ड में ले जाना है ना, अपवर्ड में अगर ले जाना है दोस्तों, तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए कि दोस्तों कि हम जैसा प्रस्तुतिकरण करेंगे सामने वाले को वैसे ही महसूस होगा। कई बार हमें लगता है कि सर ये तो फोन आते हैं, कई लोगों से बातचीत होती है टीम में, बोलते हैं कि सर क्या करें, लोगों को थोड़ा तकलीफ है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम छोटे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। लेकिन दोस्तों छोटे प्रोडक्ट्स हम प्रमोट तो कर रहे हैं, वो आप दीजिए, उसमें मना ही नहीं है। ना तो सिस्टम, ना तो कोई गुरुजी हमारे मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम वो चीज कर सकते हैं, करें। लेकिन दोस्तों वो अलग से देने की जरूरत है, वो तो खुदरा सामान है, आप रिटेल के रूप में उसको दे सकते हैं, या तो आप उसको कॉम्बो बनाकर दे सकते हैं दोस्तों। डूज और डोंट में जानते हैं दोस्तों, क्या करें क्या ना करें। दोस्तों बात करें कि जैसे कि दोस्तों कि कोशिश करें कि 200 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे का प्रोडक्ट प्रमोट ना करें दोस्तों, क्योंकि बिजनेस का जितना बड़ा स्वरूप हम देंगे उतना ही बड़ा स्वरूप निकल कर आएगा। और बात करें दोस्तों कम बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स अगर हम लोगों को पसंद आते हैं तो उसको कॉम्बो बनाकर प्रमोट करें, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कॉम्बो सेट बनाएं, है ना। और अलग अलग, चाहे वो नोनी के साथ डायवा, डायवा के साथ सूट, सूट के साथ साड़ी, इस तरह के कॉम्बो सेट बनाकर हम प्रमोट करेंगे तो दोस्तों क्या है कि उनको वो जरूरत की चीज भी मिल जाएगी, और आपका काम भी आसान हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि कई लोग क्या है कि
कई लोग क्या है अकाउंटेंट बन जाते हैं। कैसे होता है दोस्तों, ये यही तकलीफ जब लोग बताते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, घर का अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी सैलरी तो कम है, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, सारी तकलीफ वो बताता है। और क्या होता है दोस्तों, हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप अभी 1,000 500 रुपए दे दो अभी, फिर आप ये दे देना, फिर वो दे देना, इस तरीके से। तो दोस्तों वहां पर हम क्या होता है, मुनीम बन के रह जाते हैं, अकाउंटेंट बन के रह जाते हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा बिजनेस डाउनवर्ड में जाता है। और वो कुछ पैसे आपने जो आपके पास आए, एडवांस आपने रखा या आपने अपलाइन को दे दिया, गलती से वो पैसे खर्च हो गए। अगर गलती से वो पैसे खर्च हो गए दोस्तों, तो कल को जेब से लगाने में फिर लगता है कि यार कहाँ खर्च हो गया कैसे, क्योंकि दोस्तों पैसा ऐसी चीज है, अगर जेब में है, खर्च हो जाए, बाद में आप हिसाब करते रहो, पता नहीं चलेगा कि यार किस पर्पज से खर्च हो गया, मैं तो अलग से रखा था इसको। तो उस तरीके से होने के बाद फिर आप उस पैसे को फिर इंतजाम करो, तो क्या होता है, हम अकाउंटिंग में लग जाते हैं और बिजनेस को बिल्ड करना, हम आईबीओ वाली बातें भूल जाते हैं, एडिफिकेशन भूल जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करने में जो हम प्लान दिखाना है, डीडी निकालनी है, उसको भूल कर हम क्या होता है अकाउंटिंग के काम में लग जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि हम जैसा माहौल बनाएंगे, हम जैसा एडिफाई करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, सामने वालों को वैसे ही महसूस होगा दोस्तों। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमें उनको अहमियत बतानी है, सारी चीजें बतानी है, और बिजनेस को जितना बड़ा स्वरूप देंगे, क्योंकि दोस्तों इस व्यवसाय में अगर आपको हफ्ते का करोड़ों चाहिए, तो करोड़ों भी मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है। महागुरु जी ने, ग्रेवाल सर ने लेकर दिखाया, महीने में करोड़ों चाहिए तो मिलेंगे, हजारों चाहिए तो हजारों भी मिलेंगे, और सैकड़ों चाहिए तो सैकड़ों भी मिलेंगे दोस्तों। तो हम इस बिजनेस के आईबीओ हैं, और इस बिजनेस में फुल्ली तरीके से खुला अपॉर्चुनिटी है ना, करोड़ों देने वाली भैंस है, लेकिन दोस्तों हम जितना निकाल पाएंगे उतना ही निकलेगा। तो दोस्तों हमें ज्यादा निकालना है, तो हमें ज्यादा बढ़िया तरीके से एडिफाई करना होगा, बिजनेस की प्रस्तुतिकरण फील्ड में अच्छी तरीके से करनी होगी, ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से करनी होगी, और ये सारी चीजें करनी होंगी। आप जहाँ अकेले मेहनत कर रहे हैं, वहां पर आप अपलाइन का फिजिकल सहारा मिल पा रहा है, वहां पर अच्छे तरीके से एडिफाई करें अपने अपलाइन को और बिजनेस को, और वहां पर उनको उनको वहां से थर्ड पार्टी अप्रोच लगाएं। और अगर आप दूर हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों फोन के माध्यम से थर्ड पार्टी अप्रोच लगाकर अपलाइन का सहारा लेकिन दोस्तों बिजनेस को और बिजनेस के सेल्स, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़िया तरीके से प्रमोट करना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो हमारा बिजनेस बहुत ही डाउनवर्ड में जा सकता है, और जिससे हमारे अचीवमेंट्स, हमारे ग्रोथ, हमारे टीम डेवलपमेंट में कमी आ सकती है। और मतलब कि दोस्तों दुनिया की सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जब तक धन नहीं लगता है तब तक मन नहीं लगता, ये कहावत अब पुरानी है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर लाखों रुपए किसी की दुकान चल रही, कोई दुकान, कोई व्यवसायी अगर हमारे बीच में जुड़ा है, तो कोई बिजनेसमैन है, उसके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बिजनेस लगे होते हैं दोस्तों, तो वो सुबह दुकान उसकी खुल भी जाती है, सुबह वो तैयार होकर अपने बिजनेस मीटिंग के लिए निकल जाता है, रात देर रात तक आता है, जाने का समय होता है, उसका आने का समय नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसके करोड़ों और लाखों लगे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम हजारों में ही बिजनेस की भी शुरुआत कर लेते हैं, वो भी अगर उसमें भी हम 8-10 हजार से नीचे आके 2,000 1500 में, 1,000 रुपए में आ जाते हैं दोस्तों, तो कभी भी बिजनेस बड़ा नहीं होगा, और वो व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं होगा। ना तो वो ट्रेनिंग में आना पसंद करेगा, ना तो आपके ग्रुप मीटिंग में, ना तो फंक्शन में आना पसंद करेगा, क्योंकि दोस्तों कि फंक्शन के पास की कॉस्ट जितनी है उतने में तो उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, तो आपको आप इस बिजनेस को इम्पोर्टेंस देगा क्यों। तो दोस्तों ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, विजनरी डायरेक्टर्स को नमन करना भूलूंगा नहीं दोस्तों। हमारे पांचों डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चाहे वो हमारे राज आनंद सर हैं, सिद्धार्थ सहगल सर, हरीश सोंधी सर है, राजपाल अरोड़ा और रजत वर्मा सर, इन सभी ग्रेट पांचों डायरेक्टर्स, पांच पिलर है दोस्तों। इन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा स्वरूप दिया है, बहुत बड़ा रूप दिया है, करोड़ों का बिजनेस बना दिखाया है, करोड़ की अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने पेश की है दोस्तों। इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बनाकर दिखाया दोस्तों। अब हमारे हाथ में है, हम उसको किस लेवल में ले आना चाहते हैं। आप बात करें दोस्तों, हम सभी मेंटर्स को भी नमन जरूर करूंगा मैं दोस्तों। हमारे चौधरी PR चतुर्वेदी सर को नमन है दोस्तों, जिन्होंने बिजनेस का सिस्टम की शुरुआत की। जैन साहब को नमन है, जिन्होंने की इस बिजनेस में शुरुआत में और करके और आज बिजनेस को बड़ा रूप दिया। ओम प्रकाश सर को नमन है कि उन्होंने इस बिजनेस में शुरुआती दौर में बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई। उसके अलावा दोस्तों महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर का, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रच के दिखाया। उसके अलावा दोस्तों हमारे DBR मूर्ति सर, रॉयल स्टार अचीवर्स के कैप्टन, जिनकी गाइडलाइंस में इस रॉयल स्टार अचीवर्स में लोग लगातार सफलता के मुकाम को हासिल कर रहे हैं।
सरनाम सर हमारे बीच में मौजूद नहीं है दोस्तों, लेकिन सरनाम सर ने वो सारी चीजें, वो सारे ज्ञान, वो सारी मेहनत, वो सारा आशीर्वाद दिए हैं, जिससे कि आज सब लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। महागुरु जी नवल सर, जिनके गाइडलाइंस में लगातार ये पैनल भी चलता है, लगातार सर का आशीर्वाद मिलता है, और सर के माध्यम से लाखों लोग आज अपना जीवन बदल रहे हैं दोस्तों। महागुरु जी योगेश सर, जिनकी गाइडलाइंस, जिन्होंने अपने आप को साबित कर दिया दोस्तों, और साबित करने की वजह से लोग एग्जाम्पल दे दे के काम करते हैं, सर का उदाहरण दे दे के काम करते हैं। आज इस इंडस्ट्री में सर भी एक अपना नाम बना चुके हैं। महागुरु जी रवि शर्मा सर, जिनके गाइडलाइंस में लगातार हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, हजारों लोग काम कर रहे हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर हो पाती है तो सिस्टम का देन है, सर लोगों की मेहनत, उनकी काबिलियत, उनकी लगातार बिजनेस के प्रति डेडिकेशन। तो मैं चाहूंगा कि सभी मेंटर्स के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। बात करें दोस्तों कि मैं अपनी बातों को यहाँ पे अब खत्म करने से पहले एक जरूर एक ये वाली स्लाइड बताकर आपको ये बिजनेस को, ये प्लेटफॉर्म को, आज जो आपके सेशन ये चल रहा है, इसको एंड करेंगे दोस्तों। कि दोस्तों आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। तो दोस्तों हम अपने जीवन के, हम आईबीओ भी हैं इस बिजनेस में, तो दोस्तों हम बिजनेस ऑनर हैं। और हम बिजनेस को कितना बड़ा रूप दे रहे हैं, हम किस तरीके से बिजनेस को डेवलप करना चाह रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। हम अपने से जीवन के खुद शिल्पकार हैं। जितने अच्छे तरीके से हम तराशेंगे अपने आप को, उतना बड़ा रूप हम हमें मिलेगा दोस्तों। और जितना उसको हम कमियां आंकेंगे, उतना कमी कमी ही दिखेगी दोस्तों। तो हमें इस बिजनेस में बड़ा स्वरूप दिखाने के लिए अपना आप को अच्छे तरीके से आकलन करना है और अच्छी मेहनत करनी है दोस्तों। क्योंकि आपको एक स्टोरी जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि दोस्तों क्या है ना कि आप कभी भी, हम मंदिर और मंदिर जाते हैं दोस्तों, तो क्या है कि वहाँ पे सीढ़ियों पे भी पत्थर लगे होते हैं, और अंदर भगवान की जो मूर्ति है वो भी पत्थर की होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है दोस्तों, कि उसमें क्या है कि पत्थर की मूर्ति और पत्थर के जो मतलब कि सीढ़ियां हैं, वो आपस में एक दिन बातें कर रहे होते हैं। और पत्थर के जो सीढ़ियां हैं, जिस पर लोग पैर रख रख के चलते हैं, चप्पल उतारते हैं, जूते उतारते हैं, वो पूछता है उस मूर्ति से कि बता मेरे दोस्त, कि तुम्हारे अंदर ऐसी, तुम्हारा और मेरा एक, हम एक ही पहाड़ से निकले दोनों पत्थर, और दोनों पत्थर एक ही पहाड़ से निकले। तो मैं यहाँ पर नीचे फर्श में हूँ, और हमारे पे लोग पैर रखते हैं, जूते खोलते हैं, चप्पल खोलते हैं, लेकिन तुम्हारे आगे सर नमन करते हैं, झुकाते हैं। ऐसा क्या खास बात है, जबकि दोनों एक ही पहाड़ से निकले हुए पत्थर है। तो दोस्तों वो कहता है, मूर्ति का आकार वाला पत्थर कहता है कि दोस्त, क्या है ना कि दोस्तों, दोस्त की सेम है, बराबर है। आप, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि हम एक ही पहाड़ से निकले हुए दोनों पत्थर है। लेकिन दोस्त बताना चाहूंगा कि बस एक ही चीज का फर्क है दोस्त। जब जब शिल्पकार हमें आकार दे रहा था मूर्ति का, तो दोस्तों, मैंने बर्दाश्त किया, मैंने उसको सहा, धैर्य रखा, और उस सारे चोट को, मैंने छेनी हथौड़े की चोट को सहा। और उस सह सह कर हमने, मैं बिखरा नहीं, टूटा नहीं, और दोस्तों मैं सहता रहा, जिसकी वजह से मुझे मूर्ति का आकार मिला और मैं पूजनीय हुआ। लेकिन दोस्त, तुम सह नहीं पाए, जल्दी टूट गए, है ना, हार मान लिए, गिव अप कर दिए, जिसकी वजह से तुम आज नीचे पायदान पे मौजूद हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपने आप को शिल्पकार रूप देते हैं, इससे हमारा बिजनेस चलता है। तो दोस्तों एडिफिकेशन के ये सारा चीजें आज यहीं तक था। अगर जो बातें अच्छी लगी हो उसको अपने, जो भी बातें अगर गलत लगी हो तो वो मेरी होगी दोस्तों, सिस्टम की नहीं। जो अच्छी बातें थी वो सिस्टम और गुरुओं की थी, उसी को अपनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू पंकज सर, बहुत ही शानदार। आज पंकज थैंक सर यू ने सर। पूरा सागर में गागर भर दिया, है ना, गागर में सागर भर दिया सर ने, और कम शब्दों में। और ये पूरा का पूरा बिजनेस, जिसमें एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, पूरा खोल के दिखा दिया पंकज सर। तो इतनी शानदार तरीके से पंकज सर ने जो हमें एडिफिकेशन के बारे में, बिजनेस में के लिए बताया है, तो एक बार जोरदार तालियां बनती है सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू पंकज सर। तो मैं भी अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगा। सर ने जो बताया कि जैसे डॉक्टर जो है वो दया नहीं करता है फीस के लिए, अगर वो दया करेगा तो वो सही से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएगा ये। और वो मतलब जो हम लोग दया कर देते हैं कि छोटे कम बिजनेस वॉल्यूम से लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे एडिफिकेशन करने के तरीके में ही कहीं कमी होती है। और हमारे सिस्टम में कहते हैं कि एक खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है, और उसमें अनाज वगैरह भरा है
तो वो कहीं भी दीवार के सहारे खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से हमारे बिजनेस में अगर सही तरीके से एडिफिकेशन नहीं करेंगे, बाकी का सारा नॉलेज है, सब कुछ है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का बड़ा स्वरूप सामने नहीं आ पाएगा, है ना। तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों को बताया है। अभी हम लोग चलते हैं फीडबैक लेने की तरफ। तो महागुरु जी किसको कॉल करूं? आप जो है श्रीराम साहब। जी सर। चलिए अभी आप बुला लीजिए इनको, विनोद कुमार जी को बुला लीजिए, और उसके बाद विनोद सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी गुरु जी, आ रही है। तो आप करीब Thank you. 8 लोगों से पूछ लीजिए, उसके बाद फिर सोनू कुमार जी 8 लोगों से पूछेंगे। जी जी गुरु जी। सोनू जी तो फील्ड में होंगे सर। तो दोस्तों हम चलते हैं फीडबैक की तरफ, और फीडबैक लेने के लिए हमारे यहाँ पर पैनल पर एक बहुत ही शानदार और जोरदार पर्सनालिटी मौजूद है। आप सभी के सहयोग से मैं उन्हें कॉल करना चाहता हूं, विनोद रोहिला सर ऑन द जूम पैनल। वेलकम सर। थैंक यू श्री राम सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। साथियों आप सभी को नमस्कार। सारे महागुरुओं को मेरा प्रणाम, और पैनल पे जितने भी साथी मौजूद हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले तो पंकज जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज इतनी बढ़िया उन्होंने एक सेशन लिया है, वो भी इतने कम समय में। और जैसे कि हम सब जानते हैं, डेली सुबह अगर हम इस पैनल को लाइव अटेंड करें तो उसको अटेंड करने का मजा ही अलग होता है। और अभी फीडबैक की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो जितने भी लोग फीडबैक देना चाहते हैं, पहले रिक्वेस्ट करूंगा वो हैंड रेज कर लें ताकि थोड़ा इजी रहे उनसे पूछना। थैंक यू। और सबसे पहले मैं कॉल करना चाहूंगा यहाँ से हमारे SC मौर्य सर, हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज सर अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ गुरुजी नमस्कार, और पैनल पर जितने भी उपस्थित दोस्त हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज नमस्कार। एडिफिकेशन के बारे में पंकज सर ने एकदम सारा निचोड़ बता के रख दिया है, गहराई से सारी चीजें बताई है। और उसमें सर ने फर्स्ट में ही एक चीज बताई थी कि हम जिस चीज को फ्रंट पर लाना चाहते हैं उसका हमें सम्मान पूर्वक परिचय देना पड़ेगा। चाहे हम कंपनी की बात कर लें, चाहे अपलाइन की बात कर लें, चाहे सिस्टम की बात कर लें, चाहे प्रोडक्ट की बात कर लें, तो इन सारी चीजों को हमें सम्मान पूर्वक परिचय देना पड़ेगा। और एक्चुअली उनमें सच्चाई क्या है वो सारी चीजें अगले को बतानी पड़ेगी, तभी जाके प्रोस्पेक्ट को समझ में आएगा और हमारे साथ में बढ़िया तरीके से बिजनेस करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू मौर्य सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट में कॉल करना चाहूंगा मिसेस शिवांगी खत्री, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार। मैं शिवांगी खत्री ग्वालियर से। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था पंकज सर का, वैसे सिंप्लिसिटी उनकी में है ही। तो सर इसमें मुझे बेसिकली एक पॉइंट जो कि मेरा अपना माइनस मतलब कहीं ना कहीं है एडिफिकेशन में, कि हमें अपने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए एडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराता है कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल है। अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा बताएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो उसको जरूर प्रमोट करने में भी हमें सहायक करता है और अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं।